मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, आज से हम पुनरुत्थान काल के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और आज संत योहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इन वचनों द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु और उसके बाद होने वाले पुनरुत्थान के बारे में शिष्य लोगों को संकेत करता है और शिष्य लोग यीशु के इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह समझकर यीशु उनसे कहते हैं, जैसे प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद उससे आनंद होता है, उसी प्रकार तुम लोग अभी दुखी हो, लेकिन जब मैं तुम्हें फिर देखूंगा तब तुम आनंद मनाओगे और तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। हाँ मेरे श्रोताओं, अपने जीवन का हर एक दुख संकटों को, परेशानियों को दूर हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि यीशु को मिलना, यीशु को पहचानना और यीशु के साथ अपना जीवन बिताना। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे और किस प्रकार यीशु को मिल सकते हैं। अपना प्रार्थनामय जीवन, आपसी प्रेम और अपने निस्वार्थ सेवा कार्यों द्वारा हम यीशु को मिल सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, जब तुम इन छोटों में से किसी को कुछ किया है तो मेरे लिए किया है। बाइबल वचन द्वारा हम यीशु को और उनके सिद्धांतों को ज़्यादातर पहचानने की और समझने की कोशिश कर सकते हैं और विशेष रूप से इस वर्ष 2019-20 हम अपने धर्म प्रांत में बाइबल वचन वर्ष के रूप में माना जाता है और मैं आग्रह करता हूँ कि इस वर्ष बाइबल वचन द्वारा हम यीशु को निकट से समझ सके। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी डल जाए तो डल जाए, लेकिन मेरा वचन नहीं मिटता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको जीवन में कुछ समस्या नहीं है, लेकिन इन समस्याओं को ईश्वर की योजना समझते हुए जीने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर से दूर नहीं जाता, बल्कि ईश्वरीय कृपा से उन समस्याओं का सामना करेगा। इस दुनिया की जो भी दुख है, खुशी है, वह हमेशा के लिए नहीं टिकती, लेकिन यीशु हमें देने वाला आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। जैसे हमें पता है कि सीढ़ी एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ने के लिए मदद करती है, इस दुनिया में जो कुछ है उन्हें एक लक्ष्य है और मनुष्य का लक्ष्य है अपना सृष्टिकर्ता ईश्वर में वापस पहुंचना। संत अगस्तिन कहते हैं कि मेरी आत्मा अशांत है जब तक मैं ईश्वर में वास ना करूं। माता मरियम के जैसे स्वर्ग जाने की एक सीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना, तप, उपवास, सेवा कार्य, आपसी प्यार आदि इस सीढ़ी का पायरी है। इसलिए आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, इन पायरियों का इस्तेमाल करते हुए हम भी स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए कोशिश करें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।